तो गाइस बीजीएमआई में 4.4 का अपडेट आ चुका है और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ बहुत सारी ऐसी चीजें जो तुम्हें हेल्प करेगी इस अपडेट को जल्दी से मास्टर करने में। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो एंड शुरू करते हैं। तो हर बार की तरह सबसे पहले बात करते हैं लैंडिंग लोकेशंस के बारे में और इस बार टोटल 4 हॉट ड्रॉप्स होने वाले हैं जहाँ पे तुम्हें ऑटो रिकॉल भी मिलने वाला है। इस बार के चारों हॉट ड्रॉप्स काफी बड़े होने वाले हैं तो लूट करने में आसानी होगी एंड फाइट्स लेने में भी मजा आएगा। ऑल्सो गाइस एक बड़ा सीक्रेट हॉट ड्रॉप भी होने वाला है जहाँ पे सिर्फ 4 टीम्स जा पाएंगी, उसके बारे में आगे चल के बताता हूँ। वैसे इन हॉट ड्रॉप्स पे फास्ट लैंड कैसे करना है, कौन से सेफ स्पॉट्स होने वाले हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, चैनल पे जाके जरूर देख लेना। खैर अभी बात करते हैं ट्रायल चैलेंजेस के बारे में। तो गाइस इस बार थीम थोड़ी सी चैलेंजेस वाली होने वाली है। तुम्हें कुछ मिनी गेम्स मिलेंगे जहाँ पे ऑब्वियसली तुम्हें पावर्स मिलेंगी और अच्छी लूट तो मिल ही जाएगी। तो एक तरह से कह सकते हो जो हर इवेंट में छोटे हॉट ड्रॉप्स आया करते थे वो इन मिनी गेम से रिप्लेस हो चुके हैं इस अपडेट में। एंड गाइस टोटल 4 तरह के ट्रायल्स होने वाले हैं जिनकी लोकेशन तुम्हें मैप में भी दिखते रहेगी। तो फटाफट से तुम्हें एक एक करके सारे ट्रायल्स जल्दी से समझा देता हूँ। तो फर्स्ट ट्रायल की अगर बात करें तो ये होने वाला है प्रोमीथियस ट्रायल जो तुम्हें हर हॉट ड्रॉप पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब इस चैलेंज को एक्टिवेट करने के लिए हर हॉट ड्रॉप के तुम्हें बीच में आ जाना है और ऐसा कुछ बॉक्स दिखाई देगा। ये तभी खुलेगा जब तुम ये चैलेंज पूरा कर लोगे। तो बस यहाँ पे चैलेंज वाला बटन दबाओ, कुछ सेकंड वेट करो और गाइस जैसे ये चैलेंज एक्टिवेट हो जाता है तुम्हारे आसपास के एरिया में एक ब्लू बैरियर टाइप बन जाएगा जैसा कि तुम यहाँ पे देख पा रहे हो। एंड ये जो ब्लू बैरियर है अगर इससे तुम 3 सेकंड के लिए बाहर रह जाते हो तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा एंड तुम्हें वापस रीएक्टिवेट करना होगा। एंड अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं गाइस तो यहाँ पे तुम एक आग जलाते हो जिसे तुम्हें एनिमीज से बचाना होगा और जो भी एनिमीज होंगे ना वो तुम्हारी आग को बुझाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे आके। तो 1 मिनट तक तुम्हें इस आग को सेव करना है एंड उस बैरियर के बाहर नहीं जाना है। और जैसे ही बिना किसी प्रॉब्लम के 1 मिनट पूरा हो जाता है ये जो तुम्हारे पीछे वाला बॉक्स था जहाँ पे हमें इंसेन लूट मिलती है वो खुल जाता है जहाँ पे तुम्हें पावर्स वगैरह भी मिलेंगी। खैर पावर्स के बारे में आगे चल के बताऊंगा बट हाँ ये था हमारा प्रोमीथियस ट्रायल। तो बात करेंगे सेकंड ट्रायल की जिसकी लोकेशन अगेन तुम्हें मैप में दिखते रहेगी। तुम्हें ऐसे कुछ एरियाज दिखाई देंगे जहाँ पे जाके ये चैलेंज तुम कंप्लीट कर पाओगे और जैसे ही तुम चैलेंज पे क्लिक करोगे इस जगह के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे जिसके अंदर ऑब्वियसली कोई भी एनिमी एंटर नहीं कर पाएगा जब तक तुम्हारा चैलेंज खत्म नहीं हो जाता है। चैलेंज क्या होने वाला है, वेल ऐसे जो स्टैचूज हैं ये तुम्हारी तरफ बढ़ते रहेंगे एंड तुम्हें कॉन्स्टेंटली इन्हें फायर करके तोड़ना होगा एंड धीरे धीरे जैसे जैसे लेवल ऊपर तुम्हें दिखाई दे रहा है वो बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इनकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी और एक साथ ये थोड़े ज्यादा आने लग जाएंगे। अगर गन में गोलियां कम लाए हो तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे बार बार तुम्हें मिलते रहेंगी नई बुलेट्स। जैसे ही तुम ये चैलेंज कंप्लीट कर लेते हो तुम्हारे सामने वाला ट्रेजर बॉक्स अपने आप खुल जाएगा जिसके अंदर से तुम अच्छी खासी लूट का मजा ले सकते हो। अब अगर नेक्स्ट चैलेंज की बात करें जिसका नाम होने वाला है अकीलेस चैलेंज, तो यहाँ पे आके तुम्हें चैलेंज करना है अगेन और जैसे ही तुम क्लिक करोगे तुम लेविटेट होने लगोगे हवा में और हवा में तुम्हें बहुत सारे स्पार्टन हेलमेट्स दिखाई देंगे जिन्हें तुम्हें तोड़ना होगा इस डैश वाली पावर की मदद से। वैसे ये हमारी एक एबिलिटी होने वाली है पूरी इवेंट में जिसके बारे में आगे चल के बताने वाला हूँ। खैर यहाँ पे तुम्हें बस जितने ज्यादा हो सके ना उतने हेलमेट्स पे टच करना है इस पावर के थ्रू। ये हेलमेट्स अलग अलग जगह पे आएंगे तो जैसे तुम पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो यहाँ पे अचानक से तुम्हारा जो चैलेंज है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड ये जो नीचे वाला बॉक्स है वो भी खुल जाएगा। ये देख सकते हो ट्रायल पास कर लिया हमने और इस बॉक्स से 1-2 लोगों की अच्छी खासी लूट तो हो ही जाएगी। अब गाइस अगर नेक्स्ट चैलेंज की अगर बात करें तो इसका नाम होने वाला है इक्रिस चैलेंज। ये भी तुम्हें मल्टीपल जगहों पे मिलेगा एंड अगेन इसकी भी लोकेशन तुम्हें मैप में दिखते रहेगी। ऐसा कुछ टावर तुम्हें दिखने वाला है इस बार और भाई ये टावर ऑगी एंड द कॉकरोचेस वाले घर की तरह होने वाला है। लाइक बाहर से तो छोटा दिखता है लेकिन अंदर से ये बहुत ह्यूज है और बहुत ऊपर तक जाता है। खैर यहाँ पे तुम्हें बीच में एक जगह दिखाई देगी, यहाँ पे आके चैलेंज करना और जैसे ही चैलेंज पे क्लिक करोगे तुम्हारे बैग में वैक्स विंग वाली पावर आ जाएगी। ये भी मेन पावर होने वाली है, बताने वाला हूँ भी कुछ देर में। बट हाँ यहाँ पे जैसे ही ऊपर एम करोगे तो तुम्हें याद रखना है ऑब्स्टिकल्स को टच नहीं करना है। इस हिसाब से थोड़ी सी अपनी ट्रेजेक्ट्री बनाना ताकि तुम इनसे बच के निकल पाओ। एंड जैसे ही तुम्हारी ट्रेजेक्ट्री सेट हो जाती है तुम्हें फायर बटन पे क्लिक कर देना है एंड तुम इस तरीके से हवा में लॉन्च हो जाओगे। एंड गाइस वैसे तो ये काफी ज्यादा ईजी है लेकिन इन केस अगर तुम्हारे फेदर्स जल जाता है तुम इनकी चपेट में आ जाते हो तो यहाँ पे नीचे तुम्हें ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे, उन्हीं के ऊपर तुम्हें ट्राई करना है कि तुम लैंड कर जाओ वरना पूरा नीचे चले जाओगे एंड पूरा वापस आना पड़ेगा ऊपर। तो यहाँ पे मैं फिर से ट्राई करता हूँ एंड इस बार भी मेरे जो फेदर्स है वो जल जाता है लेकिन मैं जैसे तैसे करके यहाँ पे बच जाता हूँ। खैर इतनी ऊपर आने के बाद तो टेंशन नहीं है कोई। फायर को देखो एक बार कि कहाँ से ये निकल रही है एंड अपनी ट्रेजेक्ट्री सेट करके लॉन्च कर दो एंड जैसे ये कंप्लीट हो जाता है तुम इस टावर की एकदम छत पे आ जाओगे एंड अब देखो भाई ये कितना ज्यादा ऊपर तक जाता है और ऑब्वियसली ये जो बॉक्स रखा हुआ है ये खुल जाएगा, पावर्स मिल जाएंगी, अच्छी खासी लूट मिल जाएगी लेवल 3 वाली एंड फिर यहाँ पे तुम थोड़े से बंदे भी मार लेना यहाँ से। लेकिन याद रखना ज्यादा देर इस जगह पे रुकोगे तो डैमेज पड़ने लगेगा तुम्हें। गाइस अगर तुम्हारा भी इंटरनेट लैग करता है, गेम में अच्छी पिंग ही नहीं आ पाती है
तो तुम ट्राई कर सकते हो लेगो फास्ट। ये तुम्हें प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर दोनों ही जगह मिल जाएगा एंड ये तुम्हारी हेल्प कर सकता है एक बेटर नेटवर्क स्पीड अचीव करने में, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें मिलता है नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन वाला फीचर। ये तुम्हारी डेटा एंड वाईफाई की स्पीड्स को कंबाइन करके तुम एक बेटर पिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। तो जो भी गेम खेलते हो उसको ऐड करके बूस्ट करके ओपन कर लो एंड तुम्हारी पिंग स्टेबल रहेगी। और यहाँ सर्च पे अगर तुम मेरा कोड डाल देते हो तो तुम्हें एक दिन का फ्री ट्रायल भी मिल जाएगा। तो जल्दी से जाके यूज करके चेक करो और मुझे बताना जरूर कि कैसा लगा। अब लास्ट ट्रायल चैलेंज की अगर बात करें तो ये होने वाला है ग्रिफिन ट्रायल चैलेंज। अब देखो यहाँ पे आ जाना है, तुम्हें फुटबॉल जैसी कुछ चीज तुम्हें दिखाई देगी, लेकिन याद रखना यहाँ पे बंदे आते रहते हैं और ओपन में होने वाला है ये, तो थोड़ा सा रिस्की भी होने वाला है। करना कुछ नहीं है, यहाँ पे ये जो तुम्हें रिंग दिखाई दे रही है सामने, इसके अंदर से तुम्हें अपनी जो फुटबॉल है उसको फेंकना होगा एंड धीरे धीरे इसकी जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी, ये मूव करने लग जाएगा। एंड ऑनेस्टली गाइस सभी ट्रायल्स में से मुझे ये वाला ट्रायल थोड़ा सा हार्ड लगा। लाइक यहाँ पे जो ट्रेजेक्ट्री है ना बॉल की, ये डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एंड अगर तुमने गोल्स कम किए हैं, तुमने रिंग में से बॉल कम बार निकाली है, तो उसी हिसाब का तुम्हें गंदा सा रिवॉर्ड मिलेगा। लाइक 1-2 गन मिल जाएगी एंड वहीं अगर तुम ज्यादा गोल करते हो तो तुम्हें बेटर लूट मिलेगी। तो फाइनली मैंने तुम्हें सारे ट्रायल चैलेंजेस समझा दिए हैं और अभी हम बात करने वाले हैं इस नई चीज के बारे में जो तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, जिसका नाम होने वाला है ग्लोरी सिस्टम। पिछले इवेंट में जैसे हमारी रैंक्स हुआ करती थी, बी रैंक, सी रैंक, फिर ए रैंक, फिर एस रैंक, वैसे इस बार हमारे ग्लोरी पॉइंट्स होने वाले हैं। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये ग्लोरी पॉइंट्स भाई काम कहाँ आएंगे, तो याद है ना वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बोला था कि एक सीक्रेट हॉट ड्रॉप भी होने वाला है। तो वहां जाने के लिए तुम्हें ग्लोरी पॉइंट्स इकट्ठे करने होंगे। जैसा कि तुम देख पा रहे हो कि मिनिमम ग्लोरी पॉइंट्स 50 होने ही चाहिए। एंड पूरे मैच में जिन भी टॉप 4 टीम्स के ग्लोरी पॉइंट्स सबसे ज्यादा होंगे, उन्हीं 4 टीमों को मौका मिलेगा ऊपर उस सीक्रेट हॉट ड्रॉप पे जाने का। और जिस भी टीम के पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे उनकी रैंक भी फर्स्ट होने वाली है। लाइक यहाँ पे देखो मेरी रैंक फर्स्ट है, क्योंकि मेरे जो ग्लोरी पॉइंट्स है वो सबसे ज्यादा है पूरे मैच में। वैसे अब ये ग्लोरी पॉइंट्स बढ़ाने के लिए तुम्हें फाइट्स ज्यादा से ज्यादा लेनी होगी, बंदों को नॉक फिनिश करो एंड अपने टीममेट्स को रिवाइव करो। एंड जो ट्रायल चैलेंजेस मैंने तुम्हें बताए वो काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, तो वो भी कंप्लीट करते रहना। अब जैसे तुम कोई भी मैच स्टार्ट करोगे, तुम्हारे मैप के नीचे तुम्हें एक टाइमर दिखाई दे रहा होगा। ये टाइमर होने वाला है हमारे सीक्रेट हॉट ड्रॉप के लिए, जो 10 मिनट्स के अंदर रिवील होने वाला है। और जैसे ये टाइमर खत्म होता है और उससे पहले तुम्हारे ग्लोरी पॉइंट्स इतने होते हैं कि तुम टॉप 4 के अंदर आ जाओ, तो तुम्हें ऊपर जाने का मौका मिल जाएगा। जैसे कि मेरे यहाँ पे देखो सेकंड रैंक दिखा रहा है, तो फर्स्ट रैंक होना जरूरी नहीं है, सेकंड रैंक भी चलेगी, थर्ड रैंक भी चलेगी और फोर्थ रैंक भी चलेगी। और जैसे ये टाइमर पूरा होता है, तुम्हारे सामने ये पोर्टल दिखाई देगा जहाँ पे तुम्हें असेंड के बटन पे क्लिक कर देना है एंड देन तुम पहुंच जाओगे हीलियोस के महल में। अब हीलियोस कौन होने वाला है, वेल अभी बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे भी तुम्हें एक छोटा सा मिशन करना होगा एंड उसमें तुम्हें छोटे एम्बर्स कलेक्ट करने होंगे। टोटल 5 कलेक्ट करने। ये जो तुम्हें छोटी सी आग जलते हुए दिख रही है, बस ये उठाते जाओ एंड टोटल 5 कलेक्ट करने के लिए तुम्हें टोटल 3 मिनट्स मिलने वाले हैं, जिसका टाइमर तुम्हें ऊपर अपनी स्क्रीन पे भी दिखता रहेगा। अब ऑनेस्टली जितना ज्यादा आसान दिख रहा है उतना ज्यादा आसान बीजीएमआई में होने वाला नहीं है, क्योंकि एक तो यहाँ पे बंदे बहुत आने वाले हैं। लाइक तुम्हारे अलावा 3 टीम्स और आने वाली है, तो टोटल एक टाइम पे मैक्सिमम 16 बंदे यहाँ पे हो सकते हैं, जो ऑब्वियसली तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं। और यहाँ पे जितने भी फिनिशेस तुम लेने वाले हो, वो फिनिशेस भी तुम्हारे खाते में जुड़ते जाएंगे। तो फाइट्स अगर लोगे तो किल्स जरूर फिनिश कर देना यहाँ पे। अगर जल्दी से तुम 3 मिनट्स के अंदर 5 एम्बर्स कलेक्ट कर लेते हो, तो तुम्हारे आसपास तुम्हें ऐसी घोड़ा गाड़ी दिखाई देने वाली है, तो फटाफट से यहाँ पे आके गेट इन कर लेना। और जैसे ही तुम गेट इन कर दोगे, तुम उड़ने लगोगे हवा में और अब तुम जाने वाले हो हीलियोस के पास, जो कि होने वाला है हमारा नया कंपेनियन। तो पिछले इवेंट्स में जैसे हमें बार्कल मिला था, फिर एक बार हमें पॉनिन मिला था, वैसे इस बार हमें हीलियोस मिलने वाला है, जो कि ऑफ कोर्स तुम्हें रिवाइव वगैरह कर पाएगा, हीलिंग वगैरह दे पाएगा, जो नॉर्मल कंपेनियन हमारे काम करते हैं। और इसे हासिल करने के लिए तुम्हें थोड़ी सी मेहनत भी करनी होगी। तो यहाँ पे तुम्हारे सामने इस तरीके से आने वाला है और काफी कूल लगता है दिखने में एंड इसको तुम्हें डिफीट करना होगा। इसकी एचपी भी तुम अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो बस करना कुछ नहीं, यहाँ पे हेड पे मारते रहो, थोड़ा सा इधर से उधर भागते रहना, क्योंकि इसकी जो एरोज है वो अच्छा खासा डैमेज करती है, तो मारने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। और जैसे ही तुम इसे डिफीट कर देते हो, ये गिर जाएगा अपने घुटनों पे एंड ऐसा कुछ एनिमेशन आने वाला है जहाँ पे इसकी जो स्टैचू थी वो टूट जाएगी एंड इसकी जगह तुम्हारी स्टैचू तुम देख सकते हो। लाइक हमारा जो कैरेक्टर होता है ना, वो यहाँ पे आ जाएगा एंड ऑब्वियसली बात है हमें लूट वगैरह तो यहाँ पे अच्छी खासी मिल ही जाएगी। अब ये बहुत सारी लूट देख के बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि म्यूटू भाई यहाँ पे क्या रिकॉल वगैरह मिलने वाला है क्या? तो गाइज रिकॉल नहीं मिलेगा, लेकिन ये याद रखना कि अगर इस आइलैंड पे तुम नॉक फिनिश हो जाते हो तो तुम्हें ऑटो रिकॉल एक अपने आप मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मर गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फटाफट से अब लूट कंप्लीट करके अपने हीलियोस को हायर जरूर कर लेना। तो यहाँ पे आके हायर वाले बटन पे जैसे क्लिक करोगे,
ये जो कंपेनियन है, ये जो हीलियोस है, ये तुम्हारी टीम का पार्ट बन जाएगा हर कंपेनियन की तरह। एंड फिर ये काम भी वही करने वाला है, लाइक तुम्हें रिवाइव दे देगा। जैसे ही तुम्हारे सामने कोई बॉट आएगा, एनिमी आएगा, उसे डैमेज कर लेगा एंड बकबक करते रहेगा। तो वो जो कंपेनियन वाली नॉर्मल चीजें होती है वही ये कर पाएगा। इसके ऊपर तुम गेट इन भी कर सकते हो। तो मतलब इतनी ज्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है, बट ठीक है, काम चला देगा तुम्हारा ये। तो फाइनली बात कर लेते हैं पावर्स के बारे में। एंड इस बार टेक्निकली तुम्हें 3 तरह की पावर्स मिलने वाली है। तो सबसे पहली पावर की अगर बात करें, जिसका नाम होने वाला है वैक्स विंग, तो ये तुम्हें बहुत दूर तक फ्लाई करने में हेल्प करने वाली है। इसकी ट्रेजेक्टरी तुम डिसाइड कर सकते हो, तुम्हें आगे जाना है, ऊपर जाना है या फिर कहीं भी जाना है। और इसके बाद जैसे ही तुम फायर वाले बटन पे क्लिक करोगे तो तुम हवा में लॉन्च हो जाओगे कुछ इस तरह से। तुम बहुत ज़्यादा ऊपर तक जा सकते हो यार, काफ़ी कूल लगती है दिखने में। तो अगर तुम्हारे आसपास कोई व्हीकल नहीं है, तुम्हें जल्दी से एनिमीज से बच के भागना है, तो तुम ये पावर का यूज कर पाओगे। एंड जैसे ही इसके फेदर्स जलने लगते हैं, बर्न होने लगते हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा नीचे भी आने लगता है। तो अपनी जो डेस्टिनेशन है उसी की तरफ लॉन्च करना एंड वहीं पे तुम लैंड कर सकते हो। बट गाइस, टेक ऑफ करते टाइम इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो मुझे लगती है, क्योंकि मैंने एक बंदे को टेक ऑफ करते टाइम नॉक कर दिया था हवा में। तो मैं कह सकता हूँ कि एनिमीज भी तुम्हें कहीं ना कहीं नॉक कर पाएंगे, तो थोड़ा सा केयरफुली यूज करना। बट हाँ गाइस, जैसे इस पावर को एक बार यूज कर लोगे तो टोटल 2 मिनट्स का टाइमर आ जाता है। तो फ्रीक्वेंटली इस पावर को यूज बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अब नेक्स्ट पावर की अगर बात करें तो इसका नाम होने वाला है हार्ट ऑफ फ्यूरी। ये पावर बेसिकली डैश करने के काम आने वाली है। टाइमर लगने से पहले तुम इसे 2 बार यूज कर पाओगे, तो 2 बार डैश की मजे लो। एंड भाई ये काफी ज्यादा ओपी पावर होने वाली है। एंड जब टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो आएगी ना, तो वहां पे तुम्हें मैं बहुत सारे तरीके ऐसे बताने वाला हूँ जिससे तुम इस पावर को ऑलमोस्ट इलीगली यूज कर सकते हो। काफी क्रेजी चीज होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना उस वीडियो के लिए। एंड हो सकता है जब तक तुम ये वीडियो देख रहे हो वो वाली वीडियो चैनल पे आ भी चुकी हो, तो इस वीडियो के बाद चेक कर लेना। इस पावर से तुम जमीन पे तो डैश कर ही पाओगे, लेकिन अगर तुम हवा में देख के डैश वाला बटन दबाते हो तो तुम भाई हवा में उड़ भी पाओगे ऑलमोस्ट। तो अगर घर पे जाना हो, कहीं पे रश करना हो, समझ रहे हो ना मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो में सब बताने वाला हूँ। तो ये पावर भी मुझे बहुत पसंद आई। अब नेक्स्ट पावर बोले या फिर एबिलिटी बोले, इसके लिए तुम्हें एक फ्लैग उठाना होगा। एंड जैसे ही तुम इसे जमीन पे यूज कर लेते हो तो तुम्हारे आसपास एक बैरियर बन जाएगा, जिसके अंदर अगर तुम रहोगे तो थोड़ा सा तुम्हें डैमेज कम लगेगा। एंड तुम्हारी जो बुलेट्स है वो फायर बुलेट्स बन जाएगी। जो भी एनिमी तुम पे गोलियां मारेंगे उनको भी थोड़ी सी ज्यादा गोलियां मारनी पड़ेगी। तो मतलब तुम्हें थोड़ा सा डैमेज भी कम होने वाला है। तो मतलब कूल चीज है, लेकिन वही है ना, इसको यूज करना पड़ेगा बार बार। एंड वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंटेंशनली जब यूज करने वाली चीज होती है तो ज्यादा लोग नहीं कर पाते हैं। खैर गाइज, ये थी हमारी वीडियो। एंड आई गेस मैंने सारी चीजें जो 4.4 अपडेट से रिलेटेड थी वो तुम्हें समझा दी होगी, जिससे तुम्हें हेल्प होगी इस गेम में जल्दी से मास्टरी करने में। एंड वीडियो पसंद आई, यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ये वाला इमोजी स्पैम कर देना, ताकि मैं तुम्हारे कमेंट्स को लाइक कर पाऊँ, उनका रिप्लाई भी कर पाऊँ। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइज, कीप ग्राइंडिंग।